मैथमेटिक्स 10th का है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पाठ 65 प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा हिसाब है। इसमें है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं, बट्टा वाला रहे ना तो बट्टा को हटा दो, हर को हटा दो रैखिक समीकरण के युग्म में बदलने के लिए। ये हो गया 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इसको कहोगे कौन सी विधि है, तो ये कोई विधि नहीं है। इसको समीकरण के रैखिक समीकरण के रूप में बदल देना है। इसके बाद जिस विधि से हल करना हो करो। तो समीकरण 1 में 4/x है, यहाँ 3y/1 है। ये तो समझो अंश है, हर के रूप में कुछ नहीं रहे तो हमेशा एक छिपा रहता है। यहाँ पर 4/x है, यानी इसको हम लोग भिन्न जोड़ के रूप में बदलेंगे। या एक तरीका ये भी है, यहाँ x है, 4/x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे समीकरण 1 से 4/x को लिख सकते हैं 4 गुने 1/x, 4×4/x हो गया। 3y को किस नहीं करना है, बराबर 14। अब 1/x को कुछ मान लेना है, मान लेते हैं, माना कि 1/x बराबर m। तो इसको 4, इसको m मान लिया है, तो 4 गुने m यानी 4m हुआ प्लस 3y बराबर 14। ये हो गया समीकरण 3। देखो सीधा हो गया, बटा तो हट गया। इसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 3/x, तो इसको 3 गुने 1/x लिखा जा सकता है, माइनस 4y बराबर 23। और 3 गुने 1/x को क्या माने हैं m, तो 3 गुने m माइनस 4y बराबर 23। 3 को m से गुना करेंगे 3m माइनस 4y बराबर 23। ये हो गया समीकरण 4। ये भी बटा खत्म हो गया ना। अब समीकरण 3 और 4 को ध्यान से देखो तो ये सीधा समीकरण हो गया, बटा उटा में कुछ नहीं है। 4 में भी तो ये समीकरण अब रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आ गया। तो इसको कैसे हल करेंगे, अगर m को उड़ाना है तो इस 3 से समीकरण 3 को गुना करेंगे, समीकरण 4 को इस 4 से गुना करेंगे, यहाँ है ना। अगर y को उड़ाना है तो प्लस 3y है, यहाँ माइनस 4y है। तो इस 4 से समीकरण 3 को गुना कर देंगे, और समीकरण 3 में y के पहले 3 है तो समीकरण 4 को गुना कर देंगे। कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है। तो मान करके चलो हम लोग यहाँ प्लस माइनस है, y वाला मामला से निपटना है। तो 3y है, 4 से गुना कर देंगे पूरे समीकरण को। तो समीकरण 3 को 4 से गुना करने पर समीकरण 3 हो गया तुमको 4m प्लस 3y बराबर 14। इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4 चौका 16m प्लस 3 चौका 12y
बराबर 4 को 14 से गुना करेंगे तो 56। ये हो गया समीकरण नंबर 4 है तो ये 5 हुआ। अब समीकरण 4 को किससे गुना करेंगे? y हटाना है। समीकरण 3 में ये 3y है तो 3 से गुना कर दो समीकरण 4 को। 3 से गुना करने पर तो समीकरण 4 में 3m-4y बराबर 23। सॉरी 3 को न गुना किया है, ये 4 को गुना किया है 3 से, तो 4 में 3m-4y बराबर 23। गुना करना है 3 से, तो 3 तिया 9m, 3 चौका 12y, 23 तिया 69। समीकरण 6, 5 है 6, 5 और 6 को अब जोड़ देंगे तो प्लस 12y माइनस 12y कट जाएगा। तो अब समीकरण 5 एवं 6 को जोड़ने पर ये कट गया 16 9 25, m बराबर इसको 6 9 15, 5 6 11 1 12, और m बराबर 125 बटा 5 होगा, ये m बराबर 5। अब यहाँ m का मान निकल गया है 5, तो m के इस मान को हम लोग समीकरण 4 में रखेंगे। अब समीकरण 4 में m का मान रखने पर समीकरण 4 हो गया 3m माइनस 4y बराबर 23। फिर m का मान हो गया 5 माइनस 4y बराबर 23, और 3 5 15 माइनस 4y बराबर 23, और 4y को ही अगर इधर ले जाएंगे तो 15, प्लस 23 हो जाएगा माइनस 23, माइनस 4y को आगे ले जाएंगे तो प्लस 4y, ये कितना हो गया माइनस 8 बराबर 4y, यानी 4y बराबर माइनस 8, इसीलिए y बराबर माइनस 8, ये 4 नीचे चलाएगा यानी माइनस 2, y का मान निकला माइनस 2, इसलिए y बराबर माइनस 2। अब m किसको हम लोग माने थे 1/x को, प्लस 1/x बराबर m, m का मान कितना आया था तो यहाँ देख लो m का मान 5 लिखे हैं, तो और 1/x बराबर m का मान 5, इसमें क्या करेंगे बराबर के पहले उलट देना है, तो x बराबर इसको उलटेंगे तो 1/5, अतः x बराबर 1/5 एवं y बराबर -2 आंसर। अब आंसर सही है कि गलत इसको चेक कर लेना है, चेक करने का तरीका भी बतला दिए हैं। जैसे मान करके चलो ये 4/x है, x का मान कितना है 1/5,
तो 1/5 प्लस 3y, y का मान कितना है -2, तो -2, इसको हल करके 14 आना चाहिए। तो ये तो a/b/c के तर्ज पर है, 5 ऊपर जाएगा तो 4 5 20, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 20 में से 6 घटाओ तो 14 हुआ, 14 आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। अब इस हिसाब का दूसरा विधि, पहली विधि बतला दिए, अब दूसरी विधि देखो। फोर बाय एक्स प्लस 3y बराबर 14। दूसरा हुआ 3/x इसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अगर बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि नहीं बतलाए हैं, चलो पहले प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद एक विधि से और प्रतिस्थापन विधि में जैसे ये हुआ समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। पहले समीकरण 1 को हल करेंगे तो समीकरण 1 से 4/x प्लस 3y बराबर 14। अगर हम लोग दूसरे पद यानी 3y को प्रतिस्थापित करें तो बराबर के पहले 4/x रखना होगा, तो 4/x बराबर 14 प्लस 3y बराबर क्या आगे जाएगा तो -3y। अब x का मान कैसे निकलेगा बोलो? नियम के अनुसार तिरछा गुना करना है, लेकिन नहीं करेंगे तो दूसरा नियम क्या है, अंश बटा हर में हर के रूप में x है, बराबर के पहले अगर एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो, तो ऐसी स्थिति में बराबर के पहले भी पलट दो तो बराबर के आगे भी पलट देंगे। इसको पलट करके बतलाओ कितना होगा, इसको पलटेंगे तो ये x ऊपर 4 नीचे यानी x/4 बराबर कितना बोलो? 1/14 हाँ, जब दो भिन्न हो ना तो पूरे के बटा में 1 रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा पूरा नीचे आएगा, तो 14 - 3y। अब x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक तरफा तिरछा गुना, 4 को 1 से गुना करेंगे, इसलिए x बराबर 4/14 समझे। ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 1 को हल किए तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में 3/x माइनस 4y बराबर 23 और 3/x बराबर 23, अब पीछे में रह गया -4y बराबर क्या आ जाएगा तो +4y। अब बोलो इसमें भी यही काम करेंगे, बराबर के पहले पलट दो तो बराबर के आगे भी पलटेंगे, तो ये हो गया x/3, दोनों के नीचे 1 है तो 1 चला गया तुमको ऊपर, ये दोनों आ गया नीचे, 23 + 4y। अब x का मान निकालेंगे तो एक तरफा तिरछा गुना करो, इसीलिए x बराबर 1/3 + 4y, इसको मान लो समीकरण 4। देखो समीकरण 3 में x का मान है, 4 में भी x का ही मान है, तो समीकरण 3 एवं 4 से x का दोनों मान बराबर होगा, तो समीकरण 3 एवं 4 से x का दोनों वैल्यू बराबर होगा, यानी 4/14 - 3y बराबर 3/14
23 प्लस 4y। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो गया। अब तिरछा गुना करना होगा। बराबर के पहले एक भिन्न हो और बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तिरछा गुना किया जाता है। तो 23 चौका 92 होगा ना। प्लस यहाँ प्लस छिपा है, प्लस 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 4y को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16y बराबर 14 किया 42। इसका इधर लिख लेते हैं। x बराबर हुआ है 3/23 प्लस 4y। ये हो गया समीकरण 4 है। तो ये हो गया तुमको इधर वाला गुना हुआ, इधर वाला 14 किया 42 माइनस प्लस माइनस 3 किया 9y होगा। अब y को पीछे लाएंगे 16y, इसको आगे भेजना है तो 16y माइनस 9y बराबर के पहले आएगा प्लस 9y। इधर है 42, इधर है माइनस प्लस 92 आगे जाएगा तो माइनस 92। तो 16 न 25y बराबर 42 में से 92 घटाओ, बड़ा में से छोटा घटाकर बड़ा के पीछे का चिन्ह दिया जाता है। ये बेसब अलजेब्रा में ये सब बतलाए हैं। 12 में से 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5 यानी -50 होगा। इसीलिए y बराबर -50। ये गुना में है तो गुना में जो रहता है अंक बराबर के आगे नीचे आता है तो 25, 25 से 25, 25 दूनी 50 यानी -2। इसलिए y बराबर -2। अब y का मान समीकरण किसी में बैठा दो तो 4 में बैठाएंगे। x बराबर इतना है। तो अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 हो गया x बराबर 3 23/23 जोड़ 4y और x बराबर 3/23 जोड़ 4y का मान कितना 2। तो 2 ये हो गया 3। 23 जोड़ 4 दूनी 8 और x बराबर 3/23 8 31 होगा। 7 दूनी 8 हाँ 3/31। अतः x बराबर 3/31 एवं y बराबर कितना आया है y बराबर -2। यही हो गया आंसर। देखो एक गलती हो चुकी है, y का मान -2 निकला है ना। तो यहाँ पर मिस हो गया है। स्लिप ऑफ कलम को हो इसको मिटा रहे हैं। फिर देख लो यहाँ -2 होगा। x बराबर 3/23 जोड़ 4 और y का मान -2 में आया है तो -2। अब यहाँ हो गया ऊपर में 3 नीचे में 23। देखो +4 को गुना करना है -2 से तो प्लस माइनस 4 दूनी 8 और x बराबर 3/23 में से 8 गया 15। 3 एकन 3, 3 पंचे 15 बराबर 1/5। इसलिए x बराबर 1/5 एवं y बराबर -2। समझा। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। इसके बाद एक विधि से और बतला देते हैं। इसमें अब तीसरी विधि देखो। समीकरण 1 को हल करें या 2 को, दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो चलो हम लोग पहला को ही हल करते हैं।
समीकरण 1 से हल करने का अर्थ हुआ या तो x का मान निकालो या y का। सब बार x का मान निकालते हैं, इस बार y का ही निकालते हैं। तो समीकरण 1 से है 4/x प्लस 3/y बराबर 14। y का मान निकालना है, यानी इस पद को रखना है। तो और 3y प्लस छिप गया पीछे बराबर 14, और ये प्लस 4/x आ जाएगा तो माइनस 4/x। कितना होगा, लघुत्तम कितना होगा? तो नीचे में 1 है, 1 और x का लघुत्तम x। 1 से भाग देंगे x में तो रिजल्ट आएगा x को 14 से गुना करेंगे तो 14x, फिर माइनस x में x से भाग देंगे तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4, यानी 3y बराबर हो गया 14x माइनस 4/x। इसीलिए y बराबर, ये 3 गुना के रूप में है तो ये गुना के रूप में जो रहता है बराबर के आगे नीचे आता है। तो 14x माइनस 4/x, ये 3 इसमें गुना के रूप में आ जाएगा। तो इसीलिए y बराबर 14x माइनस 4, x को 3 को गुना करेंगे 3x। ये हो गया समीकरण 3। अब इसमें जो है हम लोग समीकरण 1 को हल किए हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देना है। y यहाँ है तो यहाँ पर मान रखना है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हो गया तुमको 3/x माइनस 4y बराबर 23, और 3/x माइनस 4, y का मान निकला है 14x माइनस 4। 2 पद में है लेकिन अंश बटा हर के रूप में है, तो इसे लिख सकते हैं 4 गुने 14x माइनस 4/3x बराबर हो गया 23। इसको हल करेंगे तो 3/x, ये 4 का गुना दोनों में होगा। ये एक भिन्न है, ये दूसरा भिन्न है, नीचे में 1 है, इसीलिए 4 का गुना दोनों में करना है। तो 4 को 14 से गुना करेंगे, 14 चौका 56x माइनस 4 चौका 16 बटा हो गया 3x बराबर 23। x और 3x का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा? 3x ही होगा। 3x में x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बच गया 3। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 माइनस 2 पद में है, इसलिए जो भी लिखेंगे पोस्ट में 3x में 3x से भाग दिए 1 को पूरे में गुना करेंगे तो 56x माइनस 16 बराबर 23। जब ये 2 पद में अंश रहे तब ये हम लोग पोस्ट में घेरेंगे, नहीं तो यहीं से गलती शुरू हो जाएगी। तो 9 अब पोस्ट करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 56x माइनस माइनस प्लस 16 बटा 3x बराबर 23। ये हो गया 9 और 16 25, यानी 25 माइनस 56x बटा 3x बराबर 23। अब देखो बराबर के पहले अंश बटा हर एक भिन्न है, बराबर के आगे 23/1 दूसरा भिन्न है। बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो तो तीसरा गुना होता है। तो नीचे में 1 है, 1 से इसको गुना करेंगे उतना ही रह जाएगा। 25 माइनस 56x बराबर 23 या 69x, और 25 बराबर ये 69x लिखाएगा, माइनस 56x बराबर के आगे जाएगा तो प्लस 56x।
और 25 बराबर 69, 58, 9, 6, 15, 6, 5, 11, 12, 125 एक्स। ये हो गया तुमको 125 एक्स बराबर 25 और 125 एक्स बराबर 25, इसीलिए एक्स बराबर 25, 125 नीचे आ जाएगा, 25 सेकंड 25, 25 पंचे 125, इसीलिए एक्स बराबर आया 1/5 और वाई का मान अब निकालना है। तो चलो इतना उतारो। इसमें x का मान निकला है 1/5। अब x का मान या तो समीकरण 3 में रख दो या समीकरण 4 हम मिटा दिए हैं, 3 में ही रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर 3 हो गया ये y बराबर 14x माइनस 4/3x और y बराबर 14। x का मान बटा में आया है, तो अंश जब ये बटा में आवे ना तो अंश हर को अलग कर ही लो। तो ये हो गया 14x माइनस 4 गुने 1/3x 14। x का मान हो गया 1/5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने 1/5 14/5 माइनस 4 गुने 1/3 3/5। ये हो गया और y बराबर इसका भिन्न जोड़ करेंगे तो 5, 14 माइनस 5 का 20 गुने ये a/b/c है, a और c गुना होगा 1 पंचे 5, बीच वाला जो है नीचे में रह जाएगा 3। ये हो गया फिर y बराबर 14 माइनस 20 है माइनस 6 होगा बटा 5 गुने 5/3, 5 5 कट गया, 3 दूनी 6 यानी -2, इसीलिए y बराबर -2 तथा x बराबर कितना निकला 1/5 आंसर। ये बिल्कुल अलग टाइप का विधि हो गया। इसके बावजूद भी 1-2 विधि से और बनाया जा सकता है, जो कि बनाने के क्रम में तुम लोग स्वयं बना लोगे। तो इसको अभी ऐसे उतार लो, इतना उतार लो और अब अगले पार्ट में अगला हिसाब।